नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कहानी लाख की चूड़ियां। लेखक हैं कामतानाथ जी, जो कि हिंदी के एक महान लेखक हैं, उपन्यासकार, कहानीकार, और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो इनकी जो लाख की चूड़ियां कहानी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अंदर जो मूल संवेदना निकल कर के आई है कहानी के अंदर, कि एक व्यक्ति है जो कि अपना पुश्तैनी काम करता है, पैतृक काम करता है, और समय की मार ऐसी पड़ती है कि जैसे जैसे समय बीतता है, मशीनी युग आ जाने के कारण उसका जो पैतृक धंधा है वो ठप हो जाता है, और इसी के साथ न जाने कितने ही मतलब लोगों का पुश्तैनी धंधा ठप हो जाता है। किसके कारण? मशीनी युग के कारण। और फिर उन व्यक्तियों के मन में जो एक व्यथा होती है, जो पीड़ा होती है, जो वो किसी को कह नहीं पाते लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तो उसी के बारे में लेखक ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि देखो, मतलब जो लोग पुश्तैनी काम करते हैं, इस तरह से मशीनीकरण के कारण से उनका जो पुश्तैनी धंधा है वो चौपट हो जाता है, ठप हो जाता है, और वो मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए भी दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। और ये जो लोग, ये कला है, जो उनके हाथ का जो हुनर है, वो किस तरह से अंधकार में हो जाता है, इसी के बारे में लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है। और ये जो कहानी है लाख की चूड़ियां, ये स्वयं लेखक से जुड़ी हुई है, लेखक के बचपन से जुड़ी हुई है, इसी के बारे में लेखक ने बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं और चित्रों के माध्यम से देखते हैं कहानी लाख की चूड़ियां को। और मैंने कहानी के मुख्य मुख्य अंश आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए देखिए, चित्र में आपको नजर आ रहा है जो ये कहानी का मुख्य कैरेक्टर है। ये कौन है? मुख्य पात्र बदलू। और ये जो है इसका नाम है लला या जनार्दन, और यही कौन है? लेखक है। तो होता क्या है कि मतलब लेखक जब छोटे थे तो अपने मतलब गांव जाता है। कहाँ पे? मामा के गांव। कब जाता है? जब छुट्टियां पड़ती है। जैसे अपनी छुट्टियां पड़ती है तो हम ननिहाल जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे। तो इसी तरह से लेखक अपने गांव जाता था, मामा के घर जाता था, और वहां पे एक व्यक्ति था बदलू, जो कि क्या काम करता था? चूड़ियां बनाने का काम करता था। ठीक है। और चूड़ियां बनाने वाले को क्या कहते हैं? मणिहार। और वो व्यक्ति लेखक को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। पूरे गांव में एक वही था जो लेखक को ज्यादा लगता था। इतनी अब यहाँ तक की कहानी समझ में आई कि देखो, लेखक की छुट्टियां पड़ती थी और छुट्टियों में वो कहाँ जाता था? मामा के घर। मामा का जो घर था एक गांव में था। गांव में था एक मणिहार। मणिहार का नाम था बदलू, और बदलू क्या काम करता था? चूड़ियां बनाने का काम करता था। ठीक है। और वो व्यक्ति लेखक को सबसे अच्छा लगता था। और क्यों लगता था? क्योंकि बदलू जब चूड़ियां बनाता था तो कुछ रंग बिरंगी गोलियां भी लाख की बनाता था। किसके लिए? लेखक के लिए। इसी कारण से लेखक को जो है बदलू सबसे अच्छा लगता था। अब चलते हैं आगे। अब ये जो बदलू है, जिस गांव में रहता है, वहां पे बदलू को सब लोग क्या कह के बुलाते हैं? बदलू काका। अब लेखक के मामा के गांव में है ये, तो लेखक इसको मामा कह के बुलाना चाहिए, लेकिन लेखक भी इसको क्या बुलाता था? बदलू काका, क्योंकि पूरा गांव बदलू काका बुलाता था, इसलिए लेखक भी बदलू काका बुलाता था। अब बात आती है कि जो बदलू है, इसका घर, उसकी चारों तरफ का परिवेश कैसा था। तो चलिए चलते हैं अपन बदलू के घर पे। तो बदलू का जो घर है, ठीक है, उसके सामने एक सहन, पाठ में नाम आया है सहन। सहन का अर्थ क्या होता है? आंगन। बदलू के घर के सामने था एक बड़ा सा आंगन। आंगन में था एक नीम का बड़ा सा पेड़, और पेड़ के नीचे एक मचिया पे बैठ करके, ये देखो, मचिया पर बैठ करके बनाता था बदलू चूड़ियां। और चूड़ियां जब बनाता था तो चूड़ियां बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक ये चौखट है जिसपे ये लाख टंगी हुई है, ठीक है, और ये पिघलाई हुई लाख है। और किस पे पिघलाई? भट्टी पे। ये जो आपको दिख रही है क्या है? भट्टी। इस भट्टी पे बदलू लाख पिघलाता था, फिर इसको लंबा करता था, और लंबा करके ये जो आपको रोड जैसा कुछ नजर आ रहा है, इसके ऊपर गोल गोल करता था। इसको, रोड को क्या कहते हैं? मुंगेरी। तो बदलू इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे चूड़ियां बनाता था, लाख को पिघला करके। ठीक है। और वो चूड़ियां जब बनाता था चिकनी चिकनी करके, गोल गोल कर करके, और जैसे यहाँ पे जब रखता था, ठीक है,
तो उसके बाद में इस पे क्या करता था, रंग करता था। रंग करने के बाद में महीने वगैरह जड़ के उसके चूड़ियों के अंदर, और फिर जो है मुंगेरी पर यूं चढ़ा करके, और फिर यूं कई देर तक यूं निखारता रहता था, जैसे कोई नववधू के हाथ में चूड़ियां पहनी हुई होती है, ऐसे ये बदलू निहारता रहता था। और ये बदलू का जो चूड़ियां बनाने का पेशा था, ये कैसा था, उसका पैतृक पेशा था। बदलू का पैतृक पेशा था चूड़ियां बनाने का। उसके जो पूर्वज थे वो भी चूड़ियां बनाने का ही काम करते थे, और इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाते थे कि गांव, मतलब पूरे गांव में तो उसके हाथों की बनी लोग चूड़ियां पहनते थे, और गांव के आसपास के जो गांव थे, छोटे बड़े जितने भी गांव, वो भी बदलू के हाथ की बनी हुई चूड़ियां पहनना बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। और बदलू इतना सीधा था कि कभी भी पैसे के लिए मारामारी नहीं करता था, कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करता था, और मतलब कोई भी व्यक्ति उसके पास जब चूड़ी लेने के लिए जाता था तो पैसे के लिए वो यूं नहीं है कि हाँ भाई इतने में आएगी या ऐसे वैसे, तो वो कुछ नहीं कहता था, चूड़ी दे देता था। लेकिन हाँ, जब किसी की शादी ब्याह का मामला होता तब बदलू अड़ जाता। लेखक ने इस बारे में बताया है कि उसको स्वयं को याद है कि उसके मामा के घर में किसी लड़की की शादी थी और उसके लिए चूड़ियां लेनी थी, तो वो अड़ गया कि नहीं, इतने में ये नहीं आएगी, ठीक है। और फिर वो नाराज हो गया और उसको मनाने के लिए लोहे लग गए, मतलब कि खूब प्रयत्न करना पड़ा, जब जाकर के कहीं बदलू राजी हुआ। इस तरह का था हमारा बदलू। अब आगे चलते हैं। तो एक बात से बहुत चिढ़ थी, और वो बात क्या थी, वो बात ये थी कि वो गांव में किसी को भी कांच की चूड़ियां पहना हुआ देख लेता तो गुस्से से लाल पीला हो जाता, और गुस्से में कुछ ना कुछ दो बातें उनको सुना भी देता। और एक और चीज कि बदलू जब चूड़ियां देता था तो उसके बदले में पैसे लेना पसंद नहीं करता था, उसके बदले में सामान लेकर के, कोई खाने पीने का सामान या ऐसा कुछ लेकर के और चूड़ियां दे देता था। ऐसे तो वो पैसे के लिए जिद नहीं करता था, लेकिन जब किसी शादी में उसकी हाथों की बनी हुई चूड़ियां जाती थी, जैसे किसी की शादी है और बदलू ने जो चूड़ियां बनाई है वो मतलब किसी को लेनी है, तो उन चूड़ियों के बदले में, उन जोड़ों के बदले में क्या क्या मिलता था बदलू को? बदलू को मिलता था उसके मतलब जो पत्नी थी उसके सब तरह के कपड़े, खूब सारा अनाज, और बदलू के सिर की पगड़ी, और साथ में पैसा भी। इतना कुछ मिलता था। क्या क्या मिलता था चूड़ियों के बदले में? जब शादी विवाह के अवसर पे उसके हाथ की बनी चूड़ियां खरीदी जाती थी, बदलू की पत्नी के सभी तरह के कपड़े और खूब सारा अनाज, और बदलू के सर की पगड़ी और पैसे, इतना कुछ मिलता था। आगे लेखक ने क्या बताया है कि लेखक जो है बदलू के साथ बैठकर घंटों बातें किया करता था। बदलू लेखक से क्या पूछा करता था कि तुम्हारे शहर में सब कैसे हैं, तुम्हारी पढ़ाई कैसी है, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं, ये सारी बातें किया करता था। और लेखक को पता भी नहीं चलता था कि दोपहर में जाकर के बैठे और कब शाम हो गई, कभी सुबह जाकर के बैठे तो कब शाम हो गई। समय का इस प्रकार से लेखक को पता भी नहीं चलता था। लेखक ने बताया कि शहर में तो सभी कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो बदलू कहता कि हाँ भाई, वहां तो कांच की चूड़ियां पहनेंगे, वहां की तो बात ही अलग है, और वहां की तो तुम छोड़ो, वहां पे तो जो औरतें होती है वो अपने मर्दों का हाथ पकड़ के चलती है, और उनकी कलाइयां जो होती है बहुत कमजोर होती हैं, अगर वो लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो उनकी कलाई में मोच नहीं आ जाएगी। तो ये सारे तर्क बदलू देता था। इसके बाद में लेखक बताते हैं कि कभी कभी तो बदलू मेरी इतनी अच्छी खासी खातिर करता था। कैसे करता था कि बदलू के घर पे थी एक गाय, और जब भी लेखक बदलू के यहाँ पे जाता था तो अलग से जो बदलू है वो मलाई वाला दूध जो है लेखक को पिलाता था, लेखक के लिए बचा के रखता था। और जब आम की फसल होती थी तो लेखक हमेशा 2-4 आम वहां से खा के आया करता था। फिर लेखक ने ये बताया कि एक और भी कारण है जिसकी वजह से मुझे बदलू सबसे अच्छा लगता था, और वो कारण ये है कि जब भी मतलब लेखक बदलू के घर जाता था तो बदलू उसको आते समय 1-2 गोलियां, कौन सी गोलियां? लाख की गोलियां बना करके देता। लेखक आगे बताते हैं कि मैं बहुत बार मतलब बहुधा अपने मामा के यहाँ जाया करता था छुट्टियों में, और मतलब 1-8 महीने रह करके वापिस आ जाया करता था। लेकिन इस बार मैं काफी लंबे समय से वहां नहीं जा सका। क्यों?
क्योंकि लेखक के पिताजी का ट्रांसफर या बदली एक दूर के शहर में हो गई, तो वो अपने पिता के साथ वहां चला गया और काफी लंबे समय तक गांव में नहीं जा सका। फिर लेखक ने बताया, आगे लेखक बताते हैं कि फिर जब मैं गांव गया, वो एक काफी लंबा समय था, 8-10 वर्ष का समय। 8-10 वर्ष तक जो है लेखक वहां नहीं जा रहा। अब जैसा कि लेखक बता रहे हैं कि 8-10 का मतलब एक जो लंबा समय होता है वो कितना लंबा होता है, काफी लंबा गैप होता है। फिर लेखक गांव गया और लेखक ने यह भी बताया कि अब जो है लेखक इतना बड़ा हो चुका था कि ये जो चूड़ियां थी, लाख की जो बोलियां थी, अब लेखक को अच्छी नहीं लगती थी। लेखक गांव में गया है, अब काफी समय तक गांव में रहा भी है, लेकिन इतने दिनों तक लेखक को जो बदलू है इसकी बिल्कुल भी याद नहीं आई। और लेखक ने इस समय अब क्या देखा कि जो गांव में जो औरतें हैं, सबके हाथों में, जो गांव की स्त्रियां सबके हाथों में क्या थी, कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। जो मतलब स्त्रियां पहले लाख की चूड़ियां पहनती थी, अब उनके हाथ में क्या थी, कांच की चूड़ियां। समय का परिवर्तन है, समय के साथ चेंजेस होते हैं, ठीक है। फिर लेखक ने कहा कि काफी मतलब दिन मैं वहां पे रहा, मुझे बदलू की बिल्कुल याद नहीं आई। तो एक दिन ऐसी घटना घटी कि एकदम से मुझे बदलू की याद आई। और वो क्या घटना थी कि लेखक के मामा की छोटी लड़की थी, बरसात का समय था, तो ताजा ताजा बरसात हुई और वो उसमें फिसल के गिर गई और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ी पहनी हुई थी वो हाथ में चुभ गई। हाथ में चुभने से उसके बहुत चोट आई और हाथ से खून भी बहुत बहा। और हुआ इत्तेफाक से ये कि घर पे उसके मामा नहीं थे उस समय। तो मामा घर पे नहीं थे, इस कारण से जो उस लड़की की मरहम पट्टी करवानी थी वो किसको करवानी थी, लेखक को, ठीक है। तो लेखक को उसकी मरहम पट्टी करवानी थी। लेखक उसको मरहम पट्टी करवाने के लिए लेके गया, तब उसको ध्यान में आया कि कांच की चूड़ी पहनी है और ये लग गई, तो आजकल लाख की चूड़ियां क्यों नहीं पहनते। तो फिर एकदम से दिमाग में बदलू भी आया। तो लेखक ने मतलब निश्चय किया कि मैं आज बदलू से जाके मिलूंगा। तो फिर शाम को जब टहलते टहलते लेखक बाहर गया, तो बदलू से मिलने उसके घर भी चला गया। तो उस समय जो बदलू था वो क्या कर रहा था, इस पे चारपाई पे, मच्छिया पे लेटा हुआ था, खाट पे लेटा हुआ था। यहाँ पे जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, यूज किया है, वो क्या है, खाट। तो लेखक खाट पे सो रहा था, लेटा हुआ था। तो लेखक जब पहुंचा तो लेखक ने कहा, नमस्ते काका। तो लेखक बदलू उठ करके बैठ गया और काफी देर तक यूं देखता रहा। और लेखक ने कहा, पहचाना नहीं काका? फिर भी देखता रहा बदलू। और कुछ समय देखने के बाद में लेखक ने कहा कि मैं जनार्दन। फिर भी बदलू देखता रहा, जैसे अपने स्मृति पटल पे जोर डाल रहा है और स्मृतियों को यूं मतलब निकाल के बाहर लेके आएगा कि हाँ भाई स्मृति पटल पे कहीं जो है जनार्दन नाम। फिर एकदम से बोला, अरे लला, आओ आओ, इतने दिन कहाँ थे, आए नहीं काफी दिनों से। तो फिर लेखक कहता है कि समय ही नहीं मिला, बहुत दिनों बाद यहाँ आना हुआ। तो लेखक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, उसको कहीं भी ये चौखट और ये भट्टी नजर नहीं आई। हुक्का वगैरह जो हुक्का कभी कभी बीच में पीता था, कुछ नजर नहीं आया। तो लेखक ने पूछा, काका आजकल काम नहीं करते? तो फिर बदलू काका कहते हैं कि आजकल काम कहाँ है, मेरे हाथ की चूड़ियां अब कौन पहनता है, अब हमें कौन पूछता है, अब तो धंधा बिल्कुल ही ठप हो गया। तो फिर लेखक कहता है, ऐसा क्यों? तो बदलू ने कहा कि आजकल तो कांच की चूड़ियों का चलन है और लाख की चूड़ियों में इतनी सुंदरता कहाँ। कांच की चूड़ियां तो बहुत सुंदर सुंदर आती है, लाख की चूड़ियां इतनी सुंदर थोड़ी ना है। तो फिर ये भी कहा कि देखो आजकल तो मशीनी युग है, खेतों में जुताई की मशीन से होती है, सब जगह मशीनों का ही बोलबाला है। फिर लेखक कहता है कि कांच तो कमजोर होता है ना, ऐसे सोच करके लेखक ने बोला। फिर बदलू ने कहा, हाँ कमजोर तो होता ही है। फिर लेखक विचार करता है मन में कि देखो मशीनीकरण ने कितने हाथ काट दिए हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी को मतलब छीन लिया है लोगों से। फिर उसके बाद में काफी देर तक वहां पे शांति छाई रहती है। लेखक को ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
और इस शांति को भंग करने के लिए लेखक एकदम से प्रश्न का रूप बदल देता है और फिर क्या पूछता है कि काका, आम की फसल कैसी हुई इस बार? फिर कहता है कि आम की फसल तो अच्छी हुई, और गाय गाय कैसी है काका? गाय अच्छी है। तो काका क्या कहते हैं, नहीं गाय कहाँ, गाय तो मैंने बेच दी, हमारे ही खाने के अब तो लाले पड़े हुए हैं, अब गाय का कहाँ से हम चारा जो है इंतजाम करें। तो फिर है ना, ये जो बदलू है ये अपनी लड़की रज्जो को, ये जो आपको लड़की नजर आ रही है ये कौन है? रज्जो। बदलू अपनी लड़की रज्जो को आवाज देता है कि रज्जो, आप जो ये लला है, जो लेखक है इसको क्या कह के बुलाता है बदलू? लला। लला बोलता है कि लला के लिए आम लेके आओ अच्छे अच्छे छांट करके। फिर ये एक डलिया के अंदर एक टोकरी होती है, तो उसके अंदर खूब सारे आम लेकर के आती है। एकदम से लेखक देखता है कि इतने सारे आम मैं कैसे खाऊंगा। तो फिर बदलू कहता है कि इतने कहाँ हैं, इससे तो 4 गुना हम एक वक्त पे खा लेते थे। फिर लेखक कहता है अरे भाई, आपकी तो बात ही और है, आपकी बराबरी थोड़ी हम कर सकेंगे। फिर ये बदलू जो है रज्जो से कहता है कि चलो अच्छे अच्छे 5-6 आम छांट करके लला को दे दो, केसरी केसरी रंग के। फिर बताता है कि इस बार जो मतलब वृक्ष तैयार हुआ है, इस बार जो पेड़ तैयार हुआ है इसी के आम है। एकदम से बदलू को खांसी आती है, कई देर तक खांसता है वो। और लेखक ने ये भी नोट किया कि पहले जो बदलू अच्छा हष्टपुष्ट दिखता था, अब उसके माथे में और हाथ में जो है नाड़ियां जो उभर गई है, जैसे बूढ़े जब हो जाते हैं तो नाड़ियां उभर जाती है ना, वैसे उभर गई है। और बदलू को काफी देर तक खांसी आती है, और खांसते खांसते जो लेखक है बदलू को देखता रहता है, और बदलू भाप जाता है कि लेखक जो है, जो लला है, उसके बारे में कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि उसको दमा है। यह सोच करके फिर बदलू कहता है अरे लला घबराओ मत, मुझे दमा नहीं है, ये तो पसली खांसी है। पसली खांसी का मतलब क्या है? मौसमी खांसी है, जो कि 15-20 दिन में, महीने भर से सही हो जाएगी, चिंता मत करो। और उसके बाद में फिर मतलब बताता है बदलू कि अब तो चूड़ियां बनाना मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, क्योंकि कांच का जमाना आ गया, कोई पसंद ही नहीं करता। और फिर जब ये जो रज्जो है आम लेकर के आती है, अच्छे अच्छे आम छांट के लेके आती है लेखक के लिए, और जैसे ही यूं आम उसको पकड़ाने लगती है तो उसके हाथ में लाख की चूड़ियां, वो देखता है लेखक, और लाख की चूड़ियां उसकी गोरी गोरी कलाइयों पे बहुत ही अच्छी लगती है। और जब देख रहा है लेखक, जब उसके हाथों को यूं देख रहा है, वो आम पकड़ा रही है, तो ये बदलू समझ जाता है। और फिर क्या बोलता है कि ये जो जोड़ा है ये मैंने अंतिम जोड़ा बनाया था। किसके लिए बनाया था? जमींदार की बेटी की शादी थी, जमींदार की बेटी की शादी थी। लेकिन जमींदार अड़ गया कि मैं 10 पैसे से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं दूंगा। तो बदलू भी अड़ गया कि जाओ फिर ले लो शहर से, ये तो नहीं मिलेगी। और वो जो अंतिम जोड़ा था वो ही जोड़ा रज्जो ने पहना हुआ था। उसके बाद में बदलू ने एक भी जोड़ा नहीं बनाया चूड़ियों का। फिर लेखक जो है आम लेता है और वहां से चला जाता है। और फिर जो जाते जाते जो लेखक सोचता है तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है। मन में वो ये सोचता है कि वाह बदलू, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम हार कर भी नहीं हारे, हार कर भी तुम्हारी क्या हो गई? जीत हो गई। तुमने काम जरूर छोड़ दिया, लेकिन अंत में जो जोड़ा था वो कम पैसे में अपना बेचा नहीं, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा। इस तरह से तुम हार कर भी नहीं हारे। और ये भी कहा लेखक ने अपने आप से कि बदलू का जो व्यक्तित्व है वो कांच की तरह कच्चा नहीं है, पक्का व्यक्तित्व है, कांच की तरह कच्चा नहीं है जो कि एक झटके में ही टूट जाए। इस तरह से बदलू जो मुख्य पात्र है, लेखक ने ये कहानी गढ़ी है। और इसकी जो मूल संवेदना है वो यही है कि किस तरह से मशीनीकरण ने कितने ही लोगों के हाथ काट दिए, कितने ही लोगों की रोजी रोटी छीन ली, और कितनी ही ऐसी पुश्तैनी कलाएं थी हमारे देश में जो कि अब अंधकार में हो रही है, विलुप्त हो रही है। अब इसके बाद में हम जान लेते हैं इस कहानी के कुछ कठिन शब्दों को। पैतृक, पैतृक का अर्थ ये होता है कि जो पुश्तों से चला आ रहा है, ठीक है, जो पुश्तों से चला आ रहा है वो पैतृक, पुश्तैनी जो है। सलाख होती है एक रोड, ठीक है, ये जो दिख रही है लंबी सी लोहे की छड़, लकड़ी की भी बना सकते हैं किसी की भी, तो ये क्या है? सलाख। मुंगेरी क्या होती है? मुंगेरी जिसपे चूड़ियों को गोल किया जाता है,
ये क्या है, मुंगेरी। और मरहम पट्टी, जब किसी की चोट लग जाती है तो उसकी जो दवाई वगैरह लगा करके पट्टी बांधते हैं उसको क्या कहते हैं, मरहम पट्टी। वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय ये है कि पुराने जमाने में क्या है, लोग पैसे वगैरह से सामान नहीं लेते थे, एक मतलब किसी को एक वस्तु दी और दूसरे से अपने जरूरत की वस्तु ले ली, ये क्या है, वस्तु विनिमय। जैसे कि चूड़ियां खरीदने के लिए बदलू के पास जो लोग आते थे तो बदलू को कुछ सामान दे जाते थे, जैसे अनाज या कुछ कपड़े वगैरह, जो बदलू से चूड़ियों का जोड़ा ले जाते थे। और आगे है नाजुक का मतलब क्या होता है, कोमल। मचिया का मतलब ये जो छोटी चारपाई होती है इसको मचिया बोलते हैं। मुखातिब मतलब आमने सामने होना। दलिया का मतलब एक पात्र होता है कुछ रखने का, लकड़ी का बना हुआ। और फबना का मतलब होता है बहुत ही सुंदर लगना। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इस कहानी के प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। अब अंत में एक काम आपके लिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।